त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक प्रश्न यह है, आज हम सिलसिलेवार एक एक प्रश्न ही लेंगे और उसके जवाब देंगे। अभी कहा कि पहले मैं 5 बजे का अलार्म लगाता था, 5 बजे अलार्म बजता था और मैं बंद कर देता था। इसके आगे का थोड़ा सा और बता देते हैं। और बंद करके सो जाते थे। फिर जब किसी से बात होती थी, मैं 5 बजे उठता हूँ, ऐसा चलता है। तो उस पूरा प्रश्न यह है कि मैं बंद कर देता था और 5 बजे उठ जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 5 बजे से पहले ही सपना आता है कि अलार्म बजा, और मैं सपने में उसको बंद भी करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जागते में बंद कर रहा हूँ, और थोड़ी देर में फिर बनता है, तब बजता है तो मैं थोड़ा अचंभित हो जाता हूँ कि मैंने अभी बंद तो किया है, फिर क्यों। देखिए, सपने की बात है और याद जागते में। जबकि सपने में अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो क्या जागते में करने पड़ेंगे वापस। लेकिन यहाँ पर क्या है, पता लग रहा कि जागना और सोना एक बराबर हो गया है ना। ये अंतर नहीं पता लग रहा कि कब जग रहे हैं कब सो रहे हैं, क्योंकि नींद में इतना ज़्यादा रहने की आदत पड़ गई है कि सोना जगना बराबर हो गया है। दिन में ऐसे होता रहता है कि सारे दिन सोना, बीच में जग गए, कुछ खाने को मिले खा लिए, खाया फिर सो गए। तो जो इतना ज़्यादा सोना होने लगा है कि सोने में और जगने में अंतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप जिस बात में ज़्यादा चिंतित रहते हो कि बजेगा 5 बजे बजेगा, तो वो पहले ही बज के, सपने में हमें इतनी चिंता है कि वो बजेगा नहीं, बज ही गया, और आपने बंद करा, और जब असली टाइम हुआ तब फिर बजा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए तरीका ये है कि घड़ी तो घड़ी की जगह आप जब सोने जाते हो तब ये संकल्प करो कि अगर 5 बजे का अलार्म लगा रहे हो तो मुझे 5 बजे उठना है। मन में ऐसा सोच के सो कि मुझे 5 बजे उठना है। जिसको 4 बजे उठना है वो ये सोच के सोए कि मुझे 4 बजे उठना है ना। बिल्कुल एकाग्र होके, या आप कोई मंत्र अपना बोल के, ओम दूर भाषा बोल के, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल के, और फिर ये संकल्प कर लीजिए कि मैं 5 बजे उठूँगा, मैं 4 बजे उठूँगा, इस तरह से। तो जब 5 बजेंगे तो अपने आप उठ जाओगे। फिर इतनी आदत पड़ जाएगी कि संकल्प करो नहीं करो वही टाइम आपका बन जाएगा। अलार्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप ही ऐसे मिनट के बराबर भी आप सही उठ सकते हो कि इतने बज के इतने मिनट पर उठना है, आप उतने ही टाइम पे उठ जाओ, है ना। क्योंकि आपने अपने से ही वायदा किया है ना। आपकी घड़ी आपके अंदर है। ये घड़ी जब अंदर की नहीं जलती है तो बाहर की घड़ी काम में लेनी पड़ती है। और फिर इतने हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, इतने एक रस हो जाते हैं कि सोने में पता नहीं लगता। उसकी चिंता है ना कि 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आ जाता है। क्योंकि क्या कहा जाता है, सपने कैसे दिखते हैं? जो आप दिन भर सोचते हो, जो आप दिन भर करते हो, वही सपने में आ जाता है। अब ये आप सोते समय सोच रहे हो ना, तो सोते समय सोचने वाली चीज़ तो आ ही सकेगी बहुत आसान से। जब दिन में वाली आ रही है तो सोते समय तो कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेके सो, मंत्र जाप करके सो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जगत की बातें ना आए, सोते में जगत की बात ना आए, गहरी नींद आए। उसके लिए क्या उपाय है कि सोते समय नाम जप करो, नाम जप करो, कोई मंत्र बोलो, या गुरु के वाक्यों का चिंतन करने लगो कि आज क्या बोला था, किस बात को कैसे क्लियर किया था, क्या बात उसमें तथ्य था, असलियत क्या थी। इस तरह की बातें सोचते सोचते आपका नींद आ जाए तो आपको सपने भी कम होने लगेंगे। अभी सपने क्यों आते हैं? क्योंकि हम जगत का सोचते सोचते सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम जगत का सोच रहे हैं। देखो, सोच जगत का है लेकिन हमें ध्यान नहीं है कि हम जगत का सोच रहे हैं, क्योंकि अभ्यास है ना दिन भर का।
दिन भर भी जगत का ही सोचते हैं, इसलिए सोते समय भी जगत का सोचते हैं। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं कि हमने अपने से वायदा करा कि हम सोते समय जप करते सोएंगे, हम सोते समय चिंतन करते सोएंगे, और वो चरितार्थ होने लगा। यही तो विज्ञान है, यही तो पुरुषार्थ है कि जो आपने अपने से वायदा करा था वो पूरा हो रहा है, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। वायदा तो कर लेते हो लेकिन पूरा तो करते नहीं हो, तो पूरा ज्ञान ही ज्ञान है, विज्ञान नहीं। इसलिए इस तरह से इसका तरीका यही है कि आप सोते समय भगवान का नाम लेते लेते अलस जाओगे, उसी में नींद आ जाएगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये होगा कि सपने नहीं आएंगे, ज़्यादा धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन हो सकता है कि एक ही बार में ख़त्म हो जाए आना तो, है ना। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि वो जब करते, वो चिंतन करते सोए हो, तो जब जागोगे तब भी चिंतन करते उठोगे। समझा नहीं बात? जो भी आप सोचते हुए सोते हो वो उठते समय भी वही सोचते हो, वो चैन वहाँ रुक के यहाँ शुरू हो जाती है। इसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि मान लो आप 6 घंटे सोए, आपका 6 घंटे चिंतन चला। आप 5 घंटे सोए, 5 घंटे आपका नाम जप होता रहा, क्योंकि जब करते करते कब नींद लग गई पता नहीं लगा। तो नींद वहीं जहाँ से लगी थी वहीं टूटी, तो फिर वही बात हो गई। इसलिए कहते हैं रात में किसी की बुराई करते भी मत सो, मतलब रात भर बुराई करते रहे, उठे तो फिर बुराई याद आ गई। इसलिए ये भी कहते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो खराब बात मत करो, नहीं तो सारे दिन खराबी बातें दिमाग में आएंगी। मंत्र जाप करो, भगवान का नाम लो, है ना। वही इसी के साथ बात ये है कि जप करने का क्या महिमा है। जप करने की बहुत महिमा है, खास करके कलयुग में तो बहुत ही ज़्यादा है। कलयुग में तो यहाँ तक कह दिया, क्या कह दिया बोलो? कलयुग केवल नाम आधार, केवल नाम जपने मात्र से जग सकता है आदमी, लेकिन खाली होठों से जगने से नहीं। जो नाम जप रहा है उसमें डूबना होगा, और उस नाम को जपते जपते क्या मतलब उस समय और कोई विचार ना आए। नाम जपना तो होता रहता है, विचार अलग चलते रहते हैं, क्योंकि होठों से जप रहे हैं, दिल से थोड़े जप रहे हैं। अगर मन को उसमें डुबो दिया है तो वही काम होगा जो मन कर रहा है। अगर मन को विचारों में डुबो दिया है तो विचार तो मन में चल रहे हैं, और आप नाम जप कर रहे हैं, होठों से कर रहे हो, जीभ से कर रहे हो, जप नहीं हो रहा। ये तो मरणशील है ना, इसकी तो मृत्यु आनी है ना। तो होठों से नहीं करना, मन से करने का मतलब ये है कि शरीर और ब्रह्म के बीच में मन। समझ आ रही ना? ये जो शरीर है ये तो मरने वाला है, और ब्रह्म जो है वो नहीं मरने वाला है ना। शरीर मरने वाला है, ब्रह्म नहीं मरने वाला है। तो मन बिल्कुल बीच में खड़ा है, जैसे पेंडुलम होता है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये कभी कभी तो बिल्कुल मरने का सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, और कभी कहता है मैं नहीं मरने वाला, है ना। जिधर को लग जाता है उधर की बात सोचने लगता है। हमने कहा आप ब्रह्म हो, आप मरते नहीं, तो आप सोचते हो हम ब्रह्म हैं, हम नहीं मरते, लेकिन सोचते इसी का ही है, क्योंकि अभी तक इसी को सोचने का अभ्यास है। तो इसी का कहते हो भी मैं मर जाऊंगा, कह रहे मैं नहीं मरूंगा, मगर सोच रहे हो मरने का, क्योंकि दृढ़ तो यही है कि मरता है। देखा है मरते लोग, गए हैं छोड़ने गए हैं उसको मरे वाले, है ना। तो इतना दृढ़ हो चुका है मरने वाली बात, और नहीं मरने वाली बात समझ में आती नहीं कि कैसे नहीं मरते। जब देखो तो कहते हैं मरते नहीं तो मरते नहीं, तो मरे जब सब मर रहे हैं तो मैं कैसे नहीं मरूँ, जबकि सब मरते नहीं, मेरे मरने की बात मत करो। इंसान का स्वभाव है कि राम नाम सत्य करते हुए उसको छोड़े आएगा, तब भी उसको ये डर नहीं लगेगा कि मैं भी मरने वाला हूँ तो मैं अपना भला कर लूँ। कितने लोग छोड़ने जाते हैं, थोड़ी देर तो मन खराब होता है, जब तक आग वाग लगी तब ठीक है मन खराब। आजकल कलयुग में तो वो भी नहीं होता, वहाँ भी बातें चलती रहती है सबकी अपनी अपनी धीरे धीरे। तो तरीका क्या है कि किसी को जब जला के आए हैं तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि मेरा भी एक दिन यही होना है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ तो इस शरीर का फ़ायदा उठा लूँ, मैं भगवान से लग जाऊँ। लेकिन बस ऐसा लगता है सब तो मरते हैं, मैं मरने वाला नहीं। क्यों लगता है? क्योंकि सचमुच में मरने वाले नहीं हो। असली कारण ये है
कि तुम मरने वाले हो ही नहीं, तो डरोगे काहे? और उसका क्यों लगता है मर गया? क्योंकि शरीर को देख रहे। असली तुम्हारी जो मैं है वो मरती नहीं, खाली कपड़े बदल लिए। अगर इसको शरीर को कपड़े मान लिया जाए तो तरह तरह के कपड़े पहनती आई है, और हर कपड़ों को छोड़ा भी है, दूसरे कपड़े पकड़े हैं। समझ रहे हैं ना? कभी गाय, कभी भैंस, कभी हाथी, कभी ऊँट, कभी कुछ लगातार बनते हैं। तो क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि कपड़ों को जब मैं मान लोगे तो मर जाऊंगा। और अगर ये समझ में आएगा कपड़े तो कपड़े हैं, मैं कुछ और हूँ जो कभी नहीं मरता, तो मैं नहीं मरता, है ना? अभी जो अनजाने में आ रहा है ना कि मैं नहीं मरता, वो सचमुच में ऐसा फील हो कि मैं नहीं मरता। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि मैं नहीं मरता, तब काम की बात है ना? तो नाम जप की क्या महिमा है कि नाम जपते जपते ही इतनी शुद्धि हो जाती है कि कर्म भी कर जाते हैं, और आपके अच्छी अच्छी आदतें भी पड़ जाती हैं। जो आप पुरुषार्थ करना चाहते हो, पुरुषार्थ कर करके जो मिटाना चाहते हो, वो भी हो जाता है। क्योंकि इसका प्रभाव ऐसा है कि जितना जितना नाम जपते जाते हैं तो चित्त का कचरा निकलता जाता है। चित्त में कचरा है, बहुत बार समझाए, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, है ना? जगत का कचरा भरा हुआ है। जितना जितना राम नाम बढ़ता जाएगा, चित्त में राम बढ़ता जाएगा, कचरा फेंकता जाएगा। फिर काम काम की चीज़ें रहेंगी, ये नहीं कि सभी कुछ फेंक जाएगा। ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो तो ज़रूरी बहुत सी चीज़ें रखनी है। लेकिन जो बेकार की बातें, बस बेकार की बातों से ही मतलब है कि कभी किसी का बुरा सोचने लगे, कभी किसी का सोच के जलन होने लगी, कभी द्वेष होने लगा, कभी अपने वाले से प्यार आने लगा, राग होने लगा, है ना? ये सब तो चलता रहता है। तो बस अगर आपको ठीक ठीक ये करना आ जाए, नाम जपना, और नाम जप का महत्व क्या है? नाम जप का महत्व ये है, और काम क्या है कि जब आप गलत बातें सोचते हो ना, उस टाइम नाम का सहारा लेना। नौकरी करने वाला नौकरी करे, पढ़ने वाला पढ़े, लेकिन जब उसको गलत बातें सता रही हैं, किसी की याद सताती है, किसी गलत बात में पहुंच जाते हैं, उसके विचार आने लगते हैं, किसी का बुरा भला सोच लेते हैं, तब नाम जब लोगे तो आपका बहुत काम चलेगा। क्योंकि दुनिया के भी काम करने हैं, नौकरी के भी काम करने हैं, पढ़ाई भी करनी है। अभी बुढ़ापा तो है नहीं कि बस यही काम बचा है, जबकि बुढ़ापे में मुश्किल होता है याद करना। कोई भी काम बुढ़ापे में करना क्यों मुश्किल रहता है? क्योंकि जवानी में तो किया ही नहीं। अब बुढ़ापा गया, अब शरीर साथ देता नहीं। बुढ़ापे में वही चीज़ अच्छी लगती है जो जवानी में अच्छी लगती रही। तो क्या होता है, जवानी में तो समर्थ है, शरीर कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे में कर नहीं सकता। लेकिन खोया रहता है उन्हीं बातों जो जवानी में, अब खोया है उन बातों में। नाम कभी लिया नहीं तो बुढ़ापे में कैसे नाम की आदत पड़ गई? जवानी में अगर भगवान से जुड़ा रहा है, भले वो समय समय पर, तो बुढ़ापे में ये काम करना आसान है। तो जवानी में जो कर रहे हैं वो बुढ़ापे के ही लिए कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि हर किसी को खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं। अभी आप मुरझाए गल खराब ले आते तो हम कहते रहे कहाँ से उठा लाए, है ना? और अच्छे अच्छे फूल होते हैं, मन खुश हो जाता है देख के कि कितने अच्छे फूल। तो ये जो जवानी है, ये आप लोगों की अभी खिले हुए फूल हैं, है ना? तो ये भगवान को जो चढ़ा रहे हो, भगवान को जितनी देर भी याद करते हो, भगवान की चर्चा करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, भगवान की तरफ झुकाव होता है, तो ये तुम्हारे खिले हुए फूल हैं। उससे भगवान बड़ी जल्दी खुश हो जाता है। तो अभी आपकी जगत की चीज़ें ही अच्छी सफल होने लगती है ना? और अगर आप बिल्कुल भी नहीं याद करते तो आपका जगत की चीज़ें खराब होने लगती हैं, गृहस्थी बिगड़ने लगती है, मन डोल जाता है, लड़के दूसरी लड़कियों की तरफ भागने लगते हैं, लड़कियां, महिलाएं जो पत्नियां हैं वो दूसरे आदमियों की तरफ भागती हैं, सारा गृहस्थी बिगड़ जाता है। इसलिए हर उम्र में ये चीज़ बहुत काम की है अध्यात्म विद्या को। आपको कोई मेहनत नहीं करना, केवल सुनना है बस। अब जब जो सुनोगे, जो आपके जीवन में घट रहा है, वो याद आएगा ही आएगा, कभी कभी तो आएगा ही। और कह दिया कि इसका उपयोग करो, तो जब गलत बातें याद आती हैं तब उपयोग में ले लो, करो अपना काम। बस एक भगवान का से लगन लग जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, अपने आप सही काम होते रहते हैं, सही गाड़ी चलती रहती है। और भगवान ही बुरा लगने लगे तो सब कुछ बिगड़ने लगे। अभी बात हुई
ये जगत वालों के तो बड़े मज़े रहते हैं, खूब खुश होते हैं। जो सत्संग में नहीं आते, प्रश्न ये भी है कि जो सत्संग में नहीं आते हैं वो तो मज़े में रहते हैं, और जो सत्संग में आते हैं उनके साथ ज़्यादा तकलीफें होती रहती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? जब भगवान की तरफ आ रहे हैं तो भगवान तो खुश होकर सुख देना चाहिए, लेकिन वो सुख नहीं देते और दुखी करने लगते। इसमें भेद क्या है? इसमें भेद ये है कि जो नहीं आ रहे हैं भगवान की तरफ, वो जो उन्होंने कर्म करे हैं उनका अच्छा भाग तो मिल रहा है, खूब मगन हो रहे हैं, लेकिन जो कर्म बनते जा रहे हैं उस खुशी में, तो कर्म बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल, कुछ भी कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसमें वो अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हैं कि हम तो सफल हैं, देखो ये सब करके। इसलिए वो खुश रहते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है नहीं, वहाँ जाने से तो दुख आते हैं। इसलिए जो ये वाला मार्ग है ये शुरू में कंकड़ीला पथरीला है। जब कोई साधक आता है घर तो ऐसा ही होता है जो ये कह रहे हैं कि बहुत दुख आने लगते। क्यों आने लगते हैं? भगवान परीक्षा लेता है कि ये रहेगा भी कि खिसक लेगा, खाली ऐसी आया है, घूमने आया है कि सचमुच में यहाँ बैठेगा। तो परीक्षा लेते हैं इसकी कि टिकता है कि नहीं टिकता है। तो बहुत से लोग देखना एक दो बार में ही भाग जाते हैं, कोई एक ही बार में भाग जाते हैं, कोई 2 बार में भाग जाते हैं कि नहीं भैया इससे तो हम पहले अच्छे, हमें नहीं करना सत्संग वत्संग, कहते हैं लोग, साफ साफ ये वाली बात बोलते हैं। अब इसमें लाभ क्या है? लाभ ये है कि जो भगवान की तरफ चलता है ना, उसको भगवान भी चाहते हैं कि तू आगे बढ़, और जो कर्म पड़े हैं उनको जल्दी जल्दी कटवाना चाहता है। कर्म तो सभी के पड़े, अब जल्दी जल्दी कर्म कटवाना चाहता है तो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। जब तुम उसको प्यार करते हो तो ये भवसागर ये तो है बीच में, तुम्हारे और उसके बीच में है क्या चक्कर? ये कर्मों का बंधन है, भवसागर इसी का पूरा सागर बना हुआ है। तो इसको पार करने के लिए वो भी तुम्हारी मदद करता है कि अब तो गुरु से सुनता है, तकलीफ जो होती है गुरु को बता और वो समझाएगा, समझ में आएगी। लेकिन ये जो कर्म है तो काटने पड़ेंगे, तो इसीलिए तो कह दिया है, यही अभी बताया ना आपको, सुख और दुख की बात। सुख और दुख दोनों ही मेहमान हैं। गुरु की बात सुन के ये समझना है कि सुख भी मेहमान है और दुख भी मेहमान है, सदा नहीं रहेंगे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अगर सुख चल रहा है तो चिंता मत कर, मतलब फूल मत, दुख भी आने वाला है, और दुख आता है तो चिंता मत कर, सुख भी आने वाला है ना। तो दोनों ही मेहमान हैं, सुख दुख दोनों मेहमान हैं। कैसे मेहमान है? सुख सुख तो अच्छा सभी को लगता है, लेकिन दुख, हाँ क्या मतलब है? हमारे गुरुदेव बोला करते हैं सुख सपना और दुख बुलबुला। बुलबुला रहता है, थोड़ी देर का रहता है, बुलबुले बने, थोड़ी देर रहा, टूट गया, खत्म हो गया। सुख भी भले ही तुम्हें लगता है बहुत अच्छा, लेकिन कैसे लगता है? बहुत जल्दी निकल गया। लंबा भी होता है, कैसे लगता है? अरे यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। पिक्चर कोई अच्छी लग रही है, अरे ख़त्म हो गई, कितना मज़ा आया है ना। ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसी पिक्चर जैसे ही चलता रहता है। सुख है तो बहुत आनंद आता है, तो लंबा खिंच जाता है तो अच्छा है, और दुख छोटा सा है तो लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं, पल पल भारी रहता है, होता है ना। तो सुख को भी सपना मान ले, जैसे सपने आते रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। शादी हो रही है, मेले में जा रहे हैं, खूब बढ़िया मिठाइयाँ खा रहे हैं, ऐसा ही सपना हो गया ना गट्टे का। सुख सपना है और दुख तो बुलबुला है। भगवान वैसे ही थोड़े टाइम देते हैं सुख, लेकिन लगता लंबा टाइम है। जैसे बुलबुला बना और टूट गया, लेकिन बुलबुले में असलियत क्या है? पानी ही है ना, और तो कुछ है ही नहीं। पानी पहले भी था, फिर बुलबुले में पानी रहा, और बाद में भी पानी ही रहा, पानी का पानी ही तो रहा। थोड़ी सी देर बुलबुला दिख रहा था, थोड़ी देर के लिए दुख था, क्यों घबराता है ना? दुख से क्यों घबरा जाता है? ये तो तेरे
काम की चीज़ें हैं, जितना इसको काट लेगा उतना ही आनंद की तरफ बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा कट जाएंगे उतनी ही मन में शांति आएगी, मन में शांति आएगी तो आनंद की तरफ बढ़ोगे, है ना। समझ में आ रही है ना बात? क्या कह रहे हैं, ये जो भवसागर है जितना जितना कट जाएगा और भगवान के करीब पहुँचते जाओगे उतने ही आनंद में डूबने लगोगे। इसलिए दोनों ही, एक सपना है एक बुद्धबुद्धा है, और दोनों है मेहमान। दोनों बात क्लियर हो गई ना। तो एक सुख भी सपना है और दुख भी बुद्धबुद्धा है, दोनों ही थोड़ी देर के आते जाते रहते हैं। तो इनको मेहमान ही समझो और अपना ही समझो। किसी पड़ोसी के हिस्से का दुख नहीं भोगना है आप, अपना ही किया है, अपना ही है तो अपन ही भोगेंगे, दूसरा तो भोग नहीं सकता। ये ज्ञान से ही समझ में आती है बात, नहीं तो घबरा जाते हैं, अरे क्यों आ गया, हमें नहीं सुनना, हमें सत्य नहीं सुनना। लेकिन सोचिए, यहाँ सुनते सुनते कर्म करते हैं, जो भोगने पड़ते हैं, वो इधर आप सुनते सुनते कर्म काट रहे हो, इधर आपके ऊपर दुख सुख पड़ रहे हैं वो आप काट रहे हो। तो दूसरों से तो बहुत जल्दी कटेंगे ना, और जब दूसरों से जल्दी कटेंगे तो आपकी पात्रता बनेगी कि नहीं बनेगी? जब पात्रता बनेगी तो विचार कम होंगे कि नहीं होंगे? सब एक से एक अटकी चीज, आप खुद ही चिंतन करोगे तो अपने आप जवाब मिलते चले जाएंगे। जब इस तरह से चलोगे तो आपकी शुद्धि होगी। इसलिए ये आते हैं दुख सुख, ज़्यादा दुख आते हैं, सुख कम आते हैं, लगते कम है, आते तो खूब है। जितने सुख आते हैं उतने दुख नहीं आते। हम आपको कई बार बता चुके, छोटी छोटी बातों के सुख। क्या बात बताते रहते कि जैसे आप बाजार गए हो, अब तो सब जगह बन गए हैं सुलभ, है ना। पहले थोड़ी होते थे, बहुत परेशान होते थे लोग। बाजार गए हैं, अब जाना है, किसी को बाथरूम जाना है, घूम रहे हैं, फिर जगह ही नहीं मिल रही, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कहाँ है कहाँ, कहीं नहीं जा पा रहे, बहुत परेशान। लेकिन कहीं जगह मिल जाती है और हो आपके वो पता दुख हो रहा है, बाथरूम हो जाए तो क्या दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? बात बात पे सुख होता रहता है, मगर हम पहचानते ही नहीं। बहुत भूख लग रही है, खाना नहीं खा के आए हैं, दिन भर से मार्केटिंग में घूम रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा है, कहाँ खाएं तो अच्छी जगह मिल जाए, मीट वगैरह नहीं मिले, ऐसी जगह कोई मिल जाए हमें, और आपको मिल गई और आपने खाना खाया। अब क्या लग रहा है? दुख हो रहा है। और कोई दुख याद आ रहा था उसका? एक खाना नहीं मिल रहा है, इसके दुख के अलावा कुछ याद आ रहा था? वो खाना मिल गया तो इसके सुख के अलावा कुछ याद आ रहा है? बताओ। तो सुख जितने मिल रहे हैं उतने दुख नहीं मिलते, मगर हमारी नज़र कहाँ रहती है? जो दुख पड़ते हैं उन्हीं में हम खो जाते हैं, उन्हीं में और सीरियस हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो जब तुम मेहमान समझोगे ना तो इतने दुखी नहीं होगे। आपके यहाँ कई बार अनचाहे मेहमान आ जाते हैं, कभी पूड़ी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, खिला रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, मगर खिला रहे हैं। अरे भैया खिलाना तो पड़ेगा ही, खुशी खुशी खिला दो, भुगतना तो पड़ेगा ही, खुशी खुशी भुगत लो। अपने हिस्से का है, किसी पड़ोसी के हिस्से का था नहीं, अच्छा माँ बाप के हिस्से का भी नहीं, अपने बच्चों के हिस्से का भी नहीं, मेरे अपने हिस्से का है, मुझे भुगतने में क्यों परेशान? इसलिए दोनों को बराबर समझो, दोनों को बराबर समझोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा, यही पुरुषार्थ है यहाँ पे। इसलिए आप धीरे 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 समझते समझ जाओगे, है ना। ऐसे ही एक आगे की बात है, क्या है कि जगते में और सोते में क्या फर्क है? जगते में तो ठीक है, समझ में आता है, हम जग रहे हैं, सब दिख रहे हैं, जो कह रहा है वो अभी भी बताया आपको 3 तरह का, है ना। किस तरह के बताए? एक व्यवहारिक बताया। व्यवहारिक मतलब जागृत में जो चल रहा है, जो व्यवहार में आ रहा है, वो व्यवहारिक सत्ता है आपकी, ठीक है। किससे मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो, कहाँ काम पे जा रहे हो, क्या बात हुई, सुख दुख है, सभी जो एक दूसरे व्यवहार कर रहे हो अच्छे बुरे, वो व्यवहारिक सत्ता आपकी जगते की है ना। एक सपना आ गया, तो सपना जो आ गया तो वहाँ क्या व्यवहार चल रहा है कि लग रहा है? लग रहा है कि चल रहा है? लग रहा है ना। क्या मतलब? प्रतीति हो रही है,
सचमुच व्यवहार में नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है कि इससे बात हो रही है, इसके पास गए हैं, आए हैं, ये सब कुछ क्या लगता है, मतलब प्रतीति हो रही है। ये है प्रातिभाषिक। एक सत्ता है व्यवहारिक जगने की, स्वप्न की है प्रातिभाषिक, मतलब प्रतीति होती है वहाँ, असली में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जब जागे तो पता लगा कुछ भी नहीं था, है ना। होती है अपनी मूर्खता पे। क्या मूर्खता थी? मूर्खता भी नहीं थी, बस जो पड़ा रहता है वो उठा के सोचने लगते हैं, वो सपने दिखने लगते हैं, इतना ही तो होता है ना, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो जो जगते में है वो व्यवहारिक है, और स्वप्न में प्रातिभाषिक मतलब प्रतीति होती है। और तीसरी है आध्यात्मिक। उसको नींद से क्यों जोड़ा है, ये समझने की बात। तीसरी है आध्यात्मिक, मतलब जो नींद में बिल्कुल आपको कहीं का कुछ नहीं पता लग रहा। आध्यात्मिक का मतलब केवल आप आत्मा ही थे, लेकिन वो नींद की बात क्यों करी? नींद की बात इसलिए करी कि जगते में उस अवस्था में पहुंचना। आध्यात्मिक का मतलब अध्यात्म में प्रवेश पा जाओ। सोते में तो भगवान की कृपा से आप प्रवेश पा गए, नींद आ गई तो प्रवेश पा गए थे, और नींद नहीं आई तो जगी रहे, परेशान हो रहे। एक प्रश्न ये भी है ना आज का। तो क्या हुआ कि आप जो जिस स्थिति में नींद में थे, किस स्थिति में थे? अपना भी नहीं पता था, शरीर का भी नहीं पता था, आत्मा परमात्मा का भी तो कुछ भी पता नहीं था। शरीर भी छोड़ दिया था। शरीर ऐसा रहता है ना, जैसे छोटे बच्चे कई बार सो जाते हैं, कहीं किसी घर गए, शादी में गए, वहाँ बच्चा सो गया, उठा के लाए घर में बिस्तर में सुला दिया। सुबह सोचता है कि मैं तो वहाँ सोया था, यहाँ कैसे मिला? पता है ना क्या मतलब? शरीर भी छोड़ दिया। देखो जीवित है, लेकिन तब भी शरीर छोड़ दिया। उसी को तो गहरी नींद बोलते हैं। गहरी नींद में शरीर पूरी तरह छोड़ देते हैं और आत्मा में ही प्रवेश होता है। आप आत्मा में ही होते हैं, मतलब हम अपनी असली मैं में होते हैं, लेकिन अपनी असली मैं से इसलिए दूर रहते हैं कि अंतःकरण ब्रह्म में लय हो जाता है। समझ में आ रहा है? अंतःकरण चतुष्टय क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है सोते में ये ब्रह्म में लय हो जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। अब शरीर में नहीं है, इसलिए शरीर का पता नहीं लग रहा। वो कहाँ है? ब्रह्म में लय हो गए, और ब्रह्म में लय हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्म से कनेक्शन नहीं, शरीर से कनेक्शन नहीं, इसलिए पता नहीं लगता। ऐसी स्थिति जगते में बन जाए तो यही प्राप्ति है। जागते में अगर आपकी ऐसी स्थिति बन जाए जैसे सोते में गहरी नींद में, लेकिन जागते रहो, शर्त यही है। और ये बात समझ में नहीं आती जब तक हो नहीं जाए अनुभव। इसको अनुभव कहते हैं। अनुभव और किसी को नहीं बोलते। बाकी अनुभव तो दुनिया को सब चल रहे हैं, सोने का अनुभव, खेलने के अनुभव, बनाने के अनुभव, खाने के अनुभव, सब। वो अनुभव यहाँ की बात नहीं हो रही। यहाँ अनुभव का मतलब ब्रह्म का अनुभव हो जाना, जिसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता। ये जब आपको ऐसी स्थिति जगते में बन जाती है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, उस समय नहीं पता लगता। जिस समय ब्रह्म प्राप्त होता है उस समय नहीं पता लगता। ब्रह्म प्राप्त होता है या मतलब आप ब्रह्म ही ब्रह्म बचे और कुछ बचा नहीं। आपकी असली मैं बची, बाकी सब अलग हट गया। शरीर अलग हट गया और अंतःकरण चतुष्टय अलग हट गया, केवल आप ही बचे। अब जब आप ही बचे तो आप में तो कुछ है ही नहीं, न सोचना है, न करना है, न जानना है, ना कुछ भी नहीं है ना। इसलिए अनुभव के पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है कि मुझे अनुभव हो गया। नहीं समझे? समझे? समझ में आए कि समझ में आ जाए काम ही नहीं हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि जागते में गहरी नींद वाली रात। गहरी नींद तो सब जानते हैं। गहरी नींद कैसे है कि सोते में कुछ नहीं पता लगता कि मैं कैसा सोया, कैसा सो रहा हूँ। कब पता लगता है? जागने के बाद पता लगता है कि मैं खूब अच्छा सोया। अभी कुछ बात हुई थी कि मैं अच्छा नहीं सोया। नहीं, अच्छा नहीं सोया वाली बात सोते में नहीं पता लगती। मैं बार बार उठा, ये सोते में पता नहीं लगती, ये जगते में ही पता लगती। क्योंकि बार बार उठे तो जगते में पता लग गया कि मैं अभी तो उठा था फिर उठ गया। यहाँ बात ये हो रही है कि सोते में कुछ पता ही नहीं होता।
और इसमें एक ही सेंटेंस है कि मैं अच्छा सोया, के अलावा दुनिया में कोई सेंटेंस नहीं, और दूसरा वाक्य बनता ही नहीं कि मैं अच्छा सोया। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि जगते का सब समझ में आ गया, सपने का भी सब समझ में आ गया जब जगे, ठीक है, लेकिन नींद की बात समझ में नहीं आती। एक ही सेंटेंस है दुनिया में कि मैं अच्छा सोया, एक से दूसरी बात बोली मतलब गलत बोल गए। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो है लेकिन समझने लायक बात है, क्योंकि केवल नींद में ही ये के बाद ही ये पता लगेगा मैं अच्छा सोया। अगर जगता रहा तो अच्छा कहाँ सोया, फिर तो जगता रहा ना, और सोते में कुछ पता लगता नहीं। उठने के बाद पता लगा, सोने की हालत तो उठने के बाद पता लगी कि मैं अच्छे सो जाता। इसमें ये नहीं है कि मैं अच्छा नहीं सोया, ये बिल्कुल गलत हो गया। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? कैसे समझाएं? मैं अच्छा नहीं सोया, ये बिल्कुल गलत है सेंटेंस, क्योंकि सोए ही नहीं, तभी तो अच्छा नहीं सोए। तो एक ही सेंटेंस बनता है कि गहरी नींद में सोए, अच्छी रात निकली, और जगने के बाद हमने सोचा कि मैं आज बहुत अच्छा सोया, आज तो आनंद आ गया। सोचते में नहीं पता लग रहा था कि आनंद है, वो आनंद में ही, पूर्णानंद में हो, क्योंकि ना वहाँ चित्त परेशान करने वाला है, ना मन परेशान करने वाला है, ना बुद्धि सोचने वाली, इसलिए पूर्णानंद में हो। लेकिन तब भी पूर्णानंद में भी पता नहीं लग रहा कि मैं पूर्णानंद में हूँ, क्योंकि सोचने वाले, समझने वाले, अंतःकरण चतुष्टय, वो स्वयं ही सो गया है। तो जब उठा तब कहा कि मैं अच्छा सोया। अब उसको किससे पता लगा? कौन है जो सोता नहीं, कौन है जो जगता नहीं, उससे पता लगा। और वो आप ही हो, तो किससे पूछने जाओगे? आप ही हो ना आत्मा। तो आत्मा तो ना सोती है, न जगती है, सब पता है उसको, लेकिन अंतःकरण सो गया था इसलिए पता नहीं लग रहा था। इसलिए जब जागे तो कहा बहुत अच्छा से, आज तो आनंद आ गया, आज तो बहुत अच्छा दिन कटेगा। बोलते ना अक्सर जब अच्छी नींद आ जाती है तो कहते हैं आज तो बहुत अच्छा दिन कटेगा, क्योंकि हल्कापन लग रहा है। नींद अच्छी आ जाती है तो हल्कापन लगता है, नींद नहीं आए तो फिर सोते रहते हैं, ऐसे प्रवचन में भी सोने लगते हैं, है ना, ऐसा चलता है, थक जाते हैं दिन में। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जहाँ शरीर को रेस्ट मिला कि नींद आने लगती है, क्या करें, काम ही इतना है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया सब चीज़ें, है ना। और किसी को नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, किसका प्रश्न नहीं हुआ, वहीं से तो शुरू करा। ठीक है, तो आज इतना ही, टाइम भी हो रहा है, आज थोड़ा देर में भी शुरू किया था, और जो रह गए हों अगली बार बोलना। अब हम इसी तरह करेंगे कि भूल बहुत जाते हैं, इसलिए एक एक प्रश्न बोलो, एक एक प्रश्न का जवाब देंगे और करते जाएंगे, प्रश्न तैयार करके लाएंगे, ठीक है। तो बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान